हेलो माय डियर वॉरियर्स, कैसे हो। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चल रही होगी आपकी शानदार जानदार शानदार जबरदस्त जिंदाबाद पढ़ाई, राइट। और इसी के साथ आज के लेक्चर को हम करते हैं शुरुआत। और आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सीधे चलना है, इधर उधर नहीं देखना है, बिल्कुल सीधे चलना है। तो आज की स्टडी को करेंगे हम शुरू। और आज हम करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। तो रीनीट आपका पास आने वाला है, क्वेश्चन सर पे हैं, तो आपको क्या करना है, पेपर सर पे है तो क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन सर पे नहीं है तो क्वेश्चन भी सर पे। तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारा रीनीट का ये जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा, यूनिट डायमेंशन एंड एरर्स को वी ऑलरेडी कवर्ड इन सच अ वे दैट एवरी क्वेश्चन विल बी सॉल्वेबल। तो टफ से टफ क्वेश्चन, इजी से इजी क्वेश्चन, मैंने बहुत ट्रिक्स बताई हैं, बहुत टेक्निक्स बताई हैं वहां पे आप लोगों को, तो जरूर सॉल्व करना है, वीडियो को देखना है। चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, आज हम इसको कवर करेंगे। इस चैप्टर के अंदर सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। जो भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन आता है, मैं बता रहा हूं ऐसा क्वेश्चन आता है, ये देखोगे चुटकियों में सॉल्व कर दोगे कि वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द फिजिक्स इज ओनली डॉक्टर फिजिक्स। तो यहां पे आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, हर एक चीज का सॉल्यूशन सिर्फ आपको यही डॉक्टर फिजिक्स के अंदर मिलने वाला है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। आज का पहला क्वेश्चन नीट 2026 से है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, नीट 2026 का ये क्वेश्चन कहता है व्हेन अ रूलर फॉल्स वर्टिकली, रूलर्स मींस कोई ऑब्जेक्ट ले लो आप, वर्टिकली उसको फॉल करवाते हैं हम इस तरीके से, 5 डिफरेंट पर्सन कैचेस इट डिफरेंट रिएक्शन टाइम। अब आपने देखा होगा ना जनरली ऐसे, मैंने ये पेन लिया और गिराया, ओह कितना रिएक्शन टाइम है, फटाक से पकड़ लिया, मैंने गिराया, ओह पकड़, फटाक से पकड़ लिया, किसी ने ओह धीरे पकड़ नहीं पाया। तो किसी का रिएक्शन टाइम कम है, किसी का रिएक्शन टाइम ज्यादा है। मेरा रिएक्शन टाइम ज्यादा है, यहां से गिरना शुरू हुआ और मैंने फटाक से पकड़ लिया, देखो यही पकड़ लिया। अब यहां से रिएक्शन टाइम देखो मेरा थोड़ा सा कम है, तो अब मैं नीचे गिर गया, मुझे ढूंढना पड़ेगा। क्या करूं, तुम लोगों को समझाने के चक्कर में मैंने मेरा पेन ही गिरा दिया। रुको रुको रुको, लो अब मेरा पेन ही नहीं मिल रहा है। नालायक बच्चों, तुमने मेरा पेन गिरवा दिया। मिल गया फाइनली। सो फाइनली वी गॉट अवर पेन। हाँ, तो यहां से क्या समझ में आया, यहां से समझ में आया हमको रिएक्शन टाइम, कि अगर मैंने रिएक्शन बहुत स्लो दिया तो वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करके नीचे चला गया, मेरा रिएक्शन लेट था, अगर मुझे रिएक्शन देने में टाइम लगेगा तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर जाएगा। अगर यहीं पे मैंने जल्दी रिएक्शन दे दिया और स्पीड में पकड़ लिया तो क्या होगा, जल्दी से मैं उसको पकड़ पाऊंगा तो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा। क्वेश्चन यही कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ते ही आप आंसर बता दोगे। बताओ, लॉजिकली मैंने बताया है, ये कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं, लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। मैं आपको फॉर्मूला देता हूं, ऐसा नहीं सर फॉर्मूला भी बता दो, चलो बताता हूं। आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो। अब इनिशियल 0 तो उसको खत्म कर देता हूं, ये तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन, तो सेम रहेगा सबके सबके लिए, टाइम टाइम का स्क्वायर। सो यहां पे क्या समझ में आया कि जो डिस्टेंस है एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम का स्क्वायर, जिसमें रिएक्शन टाइम ज्यादा लगेगा उसमें क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा, बताओ करेगा ना। बस वही, अब ध्यान से इनके रिएक्शन टाइम देखो, पर्सन ए का 0.20 है, 0.22, सबसे ज्यादा किसका रिएक्शन टाइम है, बी का, तो बी को सबसे पहले रखो, बी का डिस्टेंस सबसे ज्यादा ट्रेवल करेगा, तो बी किस में ज्यादा है, सी में ज्यादा है, ए में ज्यादा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। सबसे कम देख लो, चलो सबसे कम किसका है, 21, 19, 0.19, 0.18, 0.18, तो सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल ये करेगा, सी वाला, तो सी सबसे लास्ट में होना चाहिए, तो सी सबसे लास्ट में ये रहा और सी इज आवर आंसर। देखिए कैसे आप लोगों ने फटाफट आंसर निकाल लिया। अरे आप लोग हो ही इतने काबिल, होशियार, समझदार बच्चे कि मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, फटाफट आंसर निकाल लेते हो। ध्यान से देखो, अगला नीट 2026 का ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि भाई वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे दिया, भाई वीटी ग्राफ हमने बहुत पढ़ा होगा, वीटी ग्राफ है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मैंने ऊपर फेंका, बॉल नहीं है मेरे पास, नहीं है मेरे पास, बॉल होती तो आपको दिखाता। चलो अब हम इसको मान लेते हैं बॉल है, मान लीजिए बॉल है, इसको मैंने ऊपर फेंका और ये नीचे आ गया, ऊपर फेंका और ये नीचे आ गया, मेरे टैब में गिर गया तो टूट जाएगा। तो ऊपर तक गया, एक मैक्सिमम हाई डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने, और इस टाइम पे ये थोड़ी देर के लिए रुकता है, कितना मुझे नहीं मालूम, पर कुछ टाइम के लिए रुकता है, फिर नीचे आता है, एग्जैक्टली ठीक है, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होते हैं, तो विल नॉट कंसीडर दैट पॉइंट यहां पे। पर हमें ग्राफ में समझना है
कि हमने इसमें से आपको बताना है थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फॉलिंग बैक विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट प्लॉट उसकी वेलोसिटी। तो हमको एक चीज समझ में आई कि सर जैसे हमने इसको ऊपर फेंका तो ये नीचे ऊपर जाता गया, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे जाके ये थोड़ा देर के स्टॉप होता है, फिर ये नीचे आता है, मतलब इसकी वेलोसिटी कहीं पे जाके रुकती है, जीरो होती है। तो ऐसा ग्राफ देखो जहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, यहां पे भी जीरो हो रही है एक टाइम बाद, मतलब पहले वेलोसिटी थी फिर जीरो हुई, यहां पे भी जीरो हुई, यहां पे भी जीरो हुई, यहां पे भी जीरो हुई, इसमें लास्ट में एकदम जीरो हो रही, तो इसको हटा देते हैं क्योंकि यहां पे जीरो तो हुई फिर वेलोसिटी आती है, वो फिर से रीगेन करता है वेलोसिटी, फिर से ट्रेवल करता है, ऐसा नहीं कि वहीं पे आकर रुक गया, ऐसा तो है नहीं ऊपर गया और रुक गया बिल्कुल टंग गया, ऐसा तो नहीं है। तो बी ऑप्शन कट हो गया। अब ध्यान से देखो, अब ये पहले मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका था, अभी नीचे की तरफ आ रहा है। हमें पता है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन होता है, तो यहां पे डायरेक्शन का रोल प्ले करेगा, डायरेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। यहां पे डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गया, पहले ऊपर जा रहा था अभी नीचे आ रहा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी होनी चाहिए। तो नेगेटिव डायरेक्शन में ना तो ये है ना तो ये है और ना ही ये है, हमने सभी को खत्म कर दिया। तो सी इज अवर करेक्ट आंसर। यहां पे जीरो होता है और फिर वही स्ट्रेट लाइन से वही स्पीड से वो नीचे आता है। तो सी मतलब ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन ए मतलब सी वाला ग्राफ सही। क्लियर हो गया? देखो बच्चों 2026 का ये क्वेश्चन किस तरीके से हमने इजी चुटकियों बजाते हुए सॉल्व कर लिया। फटाफट 2025 के क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, मेरे साथ रीड करिए आप लोग। चलिए, टू सिटीज हैं, दो शहर हैं एक्स एंड वाई, कनेक्टेड बाय द रेगुलर बस सर्विस विद बस लीविंग आइदर डायरेक्शन एवरी 3 मिनट। ओके, अ गर्ल इज ड्राइविंग स्कूटी, अभी स्कूटी बन गई, ठीक है, कितने की स्पीड है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है ये। डायरेक्शन कौन सी? एक्स टू वाई। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, इधर एक्स है इधर वाई है, तुम्हारी एक्स नहीं ना मेरी एक्स। एक्स टू वाई में ये भाग रही है। नोटिस करती है दैट द बस गोज पास्ट एवरी 30 मिनट, हर 30 मिनट में बस उस इसको ओवरटेक कर रही, बस को ये बस आ गई, ये बस ये स्कूटी जा रही, इसको हर आधे घंटे में ओवरटेक कर रही है, ओवरटेक करके निकल जाती है। समझना, ये रिलेटिव स्पीड का रिलेटिव जो वेलोसिटी होती है उसका कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है। डायरेक्शन ऑफ हर मोशन। अच्छा, एक बस आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे भी जा रही है, तो वो उसको हर 10 मिनट में क्रॉस करती है, मतलब उसको दो बसेस मिलती हैं। जब वो सामने से सीधे सीधे जा रही होती है तो एक उसको ओवरटेक करती है हर आधे घंटे में, और एक हर 10 मिनट में सामने से आती है बस, ठीक है, जो ओवरटेक करते हुए निकल जाती है, क्रॉस करते हुए निकलती है, सॉरी। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द पीरियड टी। टाइम पीरियड आपको इसके अंदर बताना है कि कितना टाइम है इसमें, ठीक है। बस सर्विस ऑफ द स्पीड, बस सर्विस का इसका स्पीड आपको बताना है और टाइम बताना है कि कितना टाइम पे निकलती है, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन को? क्या करोगे? सबसे पहले आप एक्स रखोगे यहाँ पे, दिस इज एक्स। मैं नेक्स्ट पेज में आपको एक्सप्लेन करता हूं। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। स्कूटी वाली लड़की को जल्दी से बना दो, यहाँ पे ये कहीं बीच में है स्कूटी वाली लड़की। वेलोसिटी ऑफ स्कूटी ये हमने बना दिया, कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है। अब यहाँ पे दो बसेस चलती हैं, एक एक्स टू वाई, एक एक्स से वाई के बीच में ये हम यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं, राइट? ये क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। अब हमने मान लिया कि जो बस है हमारी ये रही, ये बस B4 बस। अब ये बस ऐसे ट्रेवल कर रही है, बस की वेलोसिटी v है, वेलोसिटी ऑफ बस vb ले लो, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बस vb ले लिया मैं, इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बस कितना हो गया? vb हो गया। अब आप बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू दिस गर्ल, दिस स्कूटी? रिलेटिव बने बताया ना, रिलेटिव। तो हम क्या करते हैं, एक को स्टॉप करते हैं। अगर ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट को, अगर सेम डायरेक्शन में दोनों मूव हो रहे हैं तो क्या होगा? डिफरेंस लिया जाएगा दोनों को। क्या लिया जाएगा? दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस लिया जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या लिया जाएगा? दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, वेलोसिटी ऐड हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। यहां पे सेम डायरेक्शन में हम पहले केस में, केस नंबर फर्स्ट में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी v-60, ठीक है। ये दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी v-60। क्लियर हो गया? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बस विद रिस्पेक्ट टू द गर्ल। हमने मान लिया वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू द स्कूटी द गर्ल इज v-60, हमने लिख दिया। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। अब डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बसेस, एक बस चली है और अगली बस t टाइम बाद निकलती है,
टी टाइम बाद, वही तो हमको फाइंड आउट करना है। तो हर बस के बीच में, दो बसेस की बात कर रहा हूं, दो बसेस के बीच में कितना डिस्टेंस होगा बताओ। दो बसेस कितनी देर में निकलती हैं, टी टाइम पे निकलती है, हर बस टी टाइम पे निकलती है, वी बी वेलोसिटी से निकलती है, वी बी वेलोसिटी से निकल रही है और टी टाइम पीरियड में निकलती है, हर टी टाइम पीरियड में निकलती है। क्रॉस 30 मिनट में कर रही, लेकिन निकल टी टाइम पे रही, वही टी टाइम हमको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो इसको, तो डिस्टेंस कितना हो गया, दोनों बसेस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। अरे भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। वेलोसिटी मैंने बताया कितना है, बस की वेलोसिटी वी वी है और टाइम पीरियड कितना टी, मतलब ये हो गया डिस्टेंस। तो दोनों बसेस के बीच का डिस्टेंस वी बी टी हो गया। क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। अब मुझे बताओ v माइनस 60, ये रिलेटिव v जो है वेलोसिटी ऑफ बस माइनस 60, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। अगर ये कितने टाइम पीरियड में क्रॉस करती है, 30 मिनट में, राइट। समझना बात को, दिस इज 30 मिनट, हमने 30 से कर दिया मल्टीप्लाई, यही तो रिलेटिव वेलोसिटी है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी कितना टाइम पीरियड में क्रॉस कर रही है, 30, और यही तो सेम डिस्टेंस है दोनों के बीच का। दोनों के बीच का क्या है, यही सेम डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कितना होगा, वी टी होगा। क्लियर हो गया, ये हमारे इक्वेशन नंबर 2 मान लो आप इसको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम एक और जादू करते हैं, जादू जादू जादू, कौन से, ये कलर से करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, इसको रफ कर दूं यहां पे, ठीक है। ठीक है, अब मुझे बताओ अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन वाला केस लेते हैं। इसमें क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, तो वी बी प्लस 60 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब टाइम पीरियड मल्टीप्लाई कर दो, टाइम कितना है, यहां पे कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट लग रहे हैं, डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना, वी टी ही रहेगी, वी टी निकल तो हर टाइम टी में रही है। तो ये सेकंड इक्वेशन होगी, सॉरी थर्ड इक्वेशन हो गई, सेकंड और थर्ड। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 दोनों को मिला लो और फिर सॉल्व कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हमने देखा कि वी बी माइनस 60 इंटू 30 इज इक्वल टू, इधर भी वीटी उधर भी वीटी, दोनों को इक्वेट कर दिया, वी बी प्लस 60 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल आउट गया, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वेलोसिटी ऑफ बस कितना आ जाएगा, 120 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ बस, राइट। अब ये समझना है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बस, ये वेलोसिटी ऑफ बस आ गया। अब यहां पे टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, दिस इज ऑल्सो द वेलोसिटी ऑफ बस, तो वीटी होता है, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, फर्स्ट या सेकंड में किसी भी पुट कर दो, टाइम पीरियड आ जाएगा। जैसे सपोज मैंने यहां पे पुट कर दिया सेकंड वाले क्वेश्चन में, तो यहां पे हो जाएगा 120 प्लस 60 इंटू 10 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस 120 इंटू टी। सो दिस टाइम पीरियड विल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 मिनट। तो ये आपका टाइम पीरियड आ गया आफ्टर सॉल्विंग। ये दो आंसर आपके आ गए, ध्यान से देखो आंसर। तो आंसर क्या है, 15 मिनट कहाँ है, ये रहा 15 मिनट, और ये रहा आपका 120 किलोमीटर पर आवर, आपका ये आंसर इजीली निकल के आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इन सम एप्रोप्रिएट यूनिट टाइम, अब ध्यान से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व होगा। अच्छा कहा था ना बच्चों ने कि 2025 का क्वेश्चन बहुत टफ आया था, बहुत टफ पेपर था, पर यकीन मानो अगर आपने सारी क्लासेस देखी होती ना ध्यान से, बहुत इजीली आपसे सॉल्व होता। इन सम एप्रोप्रिएट यूनिट्स, टाइम को दिया गया है और पोजीशन दिया गया है। देखो टी इक्वल टू ये दिया हुआ, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे, खत्म। सर dt बाई डी एक्स कर दो, सर dt बाई डी टी करोगे सर, टाइम के रिस्पेक्ट में ही तो डिफरेंशिएट करोगे, तो क्या हो जाएगा 2x dx बाई डी टी प्लस dx बाई dt। समझ में आ रहा है, मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया और कुछ भी नहीं किया कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू द t या फिर कुछ भी t के रिस्पेक्ट में, क्या होता है n x n माइनस 1 और फिर dx बाय dt, राइट। ये होता है, यही फॉर्मूला है, यही हमने लिखा है। अब अगर ये सेम होता है dt बाई dt, तो ये हो जाएगी वैल्यू 1, ठीक है। 2x और dx बाई dt कॉमन ले लेते हैं, तो dx बाई dt हमने कॉमन ले लिया जब, तो हमारे पास बता 2x प्लस 1 अंदर की तरफ। तो मैंने बताया कि px बाई dt जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी वैल्यू निकल के आई है, 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। दिस इज योर वेलोसिटी, दिस इज योर वेलोसिटी। आपकी वेलोसिटी आ गई। अब आपकी वेलोसिटी आ गई तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। हाँ सर बिल्कुल, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, सॉरी। तो dv बाई dt कर दो, dv बाई dt कर दो, तो वेलोसिटी क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपन 2x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, यही करोगे, राइट। अब ये बताओ 2x प्लस 1 को, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 1 की पावर माइनस 1, इसको मैं ऊपर ले गया तो माइनस 1 कर दूंगा ना पावर, राइट। और इसको फिर मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t। अब माइनस 1 पावर है तो सबसे पहले माइनस 1 पावर सामने आ जाएगी, 2x प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, और 2x 1 माइनस 1
-1 हो जाएगा। अंदर वाले का डिफरेंशिएशन फिर से होगा 2x प्लस 1 का, 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करो जल्दी से, क्या होगा 2x का क्या होगा 2 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा तो 2 कांस्टेंट है, प्लस 1 का 0 हो जाएगा तो प्लस 0 ये हो जाएगा, और साथ में dx बाय dt बचेगा। राइट, ये गलती नहीं करना। कई बच्चे क्या करते हैं, यहां तक सॉल्व करते हैं, है ना, आप लोग ये सॉल्व करोगे और ये भूल जाओगे, ये जो आपका ग्रीन वाला पार्ट है dx बाई dt, ये लिखना भूल जाते हो, और यहीं पे होता है गलती से मिस्टेक, और उसी की तो दवाई देने आया हूं मैं, तो उसी की दवाई लेके आया हूं आप लोगों के लिए, इसलिए ध्यान से इसको देखो। तो dv बाई dt यही आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है, इसी को मैं a लिख देता हूं एक्सेलरेशन, तो दिस इज योर एक्सेलरेशन। अब ये -1 रहेगा तो -2x प्लस 1 -1 -2, इसको मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दूं -2, ये वाला 2 आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, -2x प्लस 1, राइट, इसकी पावर 2 स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ना माइनस में, तो और साथ में dx बाई dt। अब बताओ dx बाई dt क्या था, ये था ना dx बाई dt, 1/2x प्लस 1 लिख दूं, पुट कर दूं, आ जाएगा आंसर, तो -2x प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2x प्लस 1। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा -2x प्लस 1 का होल क्यूब, और दिस इज आवर आंसर, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट, दिस इज आवर आंसर। समझ में आया क्या, ये हमारा आंसर है। अब ध्यान से देखो, आंसर में माइनस डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 और क्यूब मिल गया आंसर, यही तो आंसर है, प्लस माइनस का गेम। ठीक है, क्लियर हो? चलिए, 2024 का नीट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, और 2024 का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। x की वैल्यू दी हुई है, ध्यान से x की वैल्यू लिखो है, x इक्वल टू अल्फा टी की पावर 4 प्लस बीटा टी का स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा, ये आपका एक इक्वेशन दे दी गई है टाइम के रिस्पेक्ट में। अब पार्टिकल को एक है मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस है, ऐसे मूव कर रहा है कोई पार्टिकल, एक्स उसका वेरी कर रही है, उसका टाइम पीरियड, उसकी डिस्टेंस किस तरीके से। रेशियो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है इनिशियल वेलोसिटी टू इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इक्वल टू 0 पुट करोगे, इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब फिर t इक्वल टू 0 पुट करोगे। वेरी इजी क्वेश्चन, dx बाई dt करोगे सबसे पहले। चलो dx बाई dt, इसको थोड़ा सा छोटा कर लूं मैं, dx बाई dt करो, dx बाई dt कर लो फटाक से, क्या जाएगा 4 अल्फा टी क्यूब प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा, ठीक है, यही आ जाएगा, यही तो वेलोसिटी है। अब एट टी इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू 0 पुट करो, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ गामा, तो आंसर गामा आ गया, मतलब गामा आ गया। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, गामा है। अब इसी को आप एक्सेलरेशन निकालो, dv बाई dt कर दो, ऊपर वाले को फिर से डिफरेंशिएट कर दो, इसी को डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी का 1 हो जाएगा, गामा अगेन कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। जब यहां पे t इक्वल टू 0 पुट करोगे आप, तो वैल्यू ये वाली क्या हो जाएगी, ये वाली 0 हो जाएगी, राइट, ये वाली बचेगी कौन सी, सिर्फ 2 बीटा बचेगी, तो आंसर क्या हो गया 2 बीटा हो गया। मतलब इनिशियल, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, दिस इज योर इनिशियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0। और बोला क्या था, दोनों का रेशियो ले लो, मतलब गामा इज टू 2 बीटा, क्या कहीं ऑप्शन में दिख रहा है गामा इज टू 2 बीटा, ध्यान से देखो, गामा इज टू 2 बीटा दिख गया हमको, और यही हमारा आंसर है, गामा इज टू 2 बीटा। और हमने इजीली सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को भी। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी और बहुत ही परेशान करने वाला क्वेश्चन था ये, बट बहुत इजी है, ध्यान से देखो। अब इसमें क्या बोला है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है दिया गया है, मोशन ऑफ अ बॉडी इज शोन। अभी ग्राफ में एक बार फिर से आपके सामने ड्रॉ करता हूं, मेरी ड्राइंग ना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये टाइम पीरियड हो गया, ये उसकी वेलोसिटी हो गई। अब पहले स्टडी करते हैं, 0 से स्टार्ट हुआ टाइम पीरियड, मतलब कुछ टाइम तक जो है वेलोसिटी जो है नहीं थी, बस समय हो रहा था, मतलब रेस्ट था, बॉडी इज एट रेस्ट। फिर यहां पे कहीं पे स्टार्ट होता है, अभी इसको हमको ग्राफ बनाना है, ए टी का ग्राफ बना, एक्सेलरेशन टाइम पीरियड का ग्राफ बनाना है, तो देखो नीचे ही हम इसको बनाते हैं, ध्यान से देखना। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कुछ टाइम तक 0 होगा, तो यहीं से स्टार्ट होगा, है ना, देखना किस तरीके से अपन बनाते हैं। अब ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही, कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस इज व्हाट वी कॉल द कांस्टेंट वेलोसिटी। नहीं, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट एट द कांस्टेंट रेट, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट एट द कांस्टेंट रेट। एकदम से वेलोसिटी आती है मतलब एकदम से एक्सेलरेशन आएगा, अगर बॉडी रेस्ट में है और एकदम से वेलोसिटी गेन करता है मतलब एकदम से एक्सेलरेशन भी आएगा, समझना है बात को। तो एकदम से एक्सेलरेशन आएगा मतलब ये इस तरीके से आएगा, एकदम से एक्सेलरेशन पॉइंट बढ़ेगा, किसी पॉइंट तक जाएगा, वही एक्सेलरेशन। यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, समझना है बात को, लोग कंफ्यूज ना हो बच्चा लोग, आप लोग, कि वेलोसिटी कांस्टेंट यहां पे क्या है, यहां पे वेलोसिटी जिस रेट से, रेट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी जिस रेट से बढ़ रही है वो कांस्टेंट है,
वेलोसिटी जिस रेट से बढ़ रही है वो कांस्टेंट है। मतलब समझने का मतलब है वेलोसिटी बढ़ जो मतलब अगर मान लीजिए कि मैं 10 की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूं और अब मैं अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता हूं, तो मैं हर सेकंड 2-2 की स्पीड से गाड़ी बढ़ा रहा हूं। पहले 10 की थी, फिर 12 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 16 हुआ, ऐसे बढ़ा रहा हूं। मतलब मैं ऐसे नहीं बढ़ा रहा हूं कि कभी 10 था, फिर 13 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर जो है 20 पहुंच गया, फिर जो है 30 पहुंच गया। तो एकदम से नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं एक कांस्टेंट रेट में बढ़ा रहा हूं। तो मतलब एक्सीलरेशन क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। समझ रहे बात को? एक्सीलरेशन क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। अब जब यहाँ पे इस वाले पॉइंट में, ये ग्रीन वाले पार्ट में देखिए, एक सेकंड, इस ग्रीन वाले पार्ट को हटाते हैं, दूसरा कलर लेते हैं हम। इस ब्लू वाले पार्ट को देखिए, इस ब्लू वाले पार्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है। तो पहले तो मैंने बताया कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, मतलब यहां पे रेट ऑफ वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है वो कांस्टेंट, मतलब एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। तो ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट रखा, फिर एकदम से ड्रॉप होती है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन जीरो। तो ये एक्सीलरेशन जीरो हो गया। अब एक्सीलरेशन इतने पॉइंट के अंदर जो है जीरो रहेगा। मतलब वैसे तो ये ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, अगर मैं बिल्कुल ड्रॉ करके दिखाऊं आपको। सो यू जस्ट हैव टू सी कि ये ऐसा बन गया। ठीक है, राइट दिस। ठीक है, इस पॉइंट में वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन जीरो रहेगा। तो यहां पे कुछ भी नहीं बनेगा। फिर एकदम से एक्सीलरेशन क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। वेलोसिटी क्या हो रही है? सॉरी, वेलोसिटी क्या हो रही है? एकदम से नीचे जा रही है, मतलब वेलोसिटी डाउन हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है। बट कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी कम हो रही है। मैं अपनी स्पीड को कम कर रहा हूं, धीरे धीरे, दो 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 की स्पीड में कम कर रहा हूं। तो कांस्टेंट रेट से मैं कम कर रहा हूं, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? ऊपर की तरफ दिखाऊंगा या नीचे की तरफ दिखाऊंगा? मैं नीचे की तरफ दिखाऊंगा, इस तरीके से, है ना। डी एक्सेलरेट हो रहा है, और ये यहां तक डी एक्सेलरेट होगा, फिर यहां पे आके जीरो हो जाएगा। तो कांस्टेंट रेट से ये यहां पे भी डी एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका बन गया। सी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बट मैंने एक्सप्लेन करने में समझ ले लिया क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम इसमें ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलो, पार्टिकल दिया हुआ, पोजीशन दिया हुआ, बता दो, फटाक से बता दो, कुछ भी बता देगा। देखो, पार्टिकल दिया हुआ है, उसकी पोजीशन दी हुई है, टाइम इन सेकंड बोला है, आर इन द मीटर बोला है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, टाइम इक्वल टू 1 सेकंड में विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग मतलब ऐसे उठा के बता दोगे 2 मिनट में। बताओ, पोजीशन दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना है, क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे? कर दो, करो 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 करो, डिफरेंशिएट करो। कैसे करोगे? जल्दी से। और एंगल भी पूछा, चलो एंगल भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वेलोसिटी क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी कर दो। तो 4t का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, आई कैप, सॉरी ये आई कैप ले लो। ठीक है, आई है मेरा, मेरा आई एस भी बनता है, ठीक है ना। और 4 टू जा 4, ये मल्टीप्लाई होगा ना, 2 2 4, 4 टी जे कैप के कांस्टेंट है, ये कुछ नहीं है, तो जीरो हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी आ गई। अब जब ये वेलोसिटी आ गई तो टाइम इक्वल टू 1 सेकंड पे क्या होगा? जल्दी से बताओ, 1 सेकंड पे क्या होगा? ये 4 ही रहेगा। ठीक है, ये 1, ये भी 1 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 + 4 8 हो जाएगा। बट यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप लगाना कंपलसरी है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इसका जब निकालेंगे तो हम, ये परपेंडिकुलर है तो इसका रूट ले लेंगे, 4² + 4², दैट इज 4 4 तो 16, रूट 16 + 16 32, 32 हो जाएगा 4√2। तो अपनी वेलोसिटी तो आ गई 4√2। कहीं दिख रहा है? ये रहा 4√2, ये रहा 4√2। तो इन्हीं 2 में से आंसर है, ये दोनों को हम कैंसिल आउट कर देते हैं पहले। अब उसमें पूछा एंगल बता दो। एंगल कैसे बताओगे? ये परपेंडिकुलर दोनों है आपस में, tan थीटा परपेंडिकुलर लगा दो, tan थीटा परपेंडिकुलर अपन 20। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर कितना है? 4 और डिवाइडेड बाय 4, दोनों ही 4 है ना, 4 और 4, आई जे 4, 4 4 कट होके 1 हो जाएगा। मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। दिख रहा है कहीं 45? ये दिख रहा है, फर्स्ट वाला। लगा दो आंसर, आगे बढ़ते हैं। 45 आंसर है। 2023 का क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर लिया अपन ने। नीट 2023 का ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अ व्हीकल ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v, द एवरेज स्पीड इज। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बच्चे कभी कभी रट के जाते हैं, इसको याद करके जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट मैं कहूंगा कि हाँ ठीक है, अगर आप याद कर पा रहे हैं, चीजों को याद है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप याद नहीं कर पा रहे, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाते हो, तो क्या करना है वो आपको मैं बताता हूं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूं कि एक डिस्टेंस है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये टोटल डिस्टेंस है, सपोज दिस इज टोटल डिस्टेंस। मैंने टोटल डिस्टेंस को 2d माना। अभी आपको बताऊंगा मैंने 2d क्यों लिया है, मैंने d क्यों नहीं लिया। आधी डिस्टेंस उसने बोला v वेलोसिटी से डिस्टेंस, d डिस्टेंस को जो है वो v वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, और बची हुई d डिस्टेंस को वो
2v डिस्टेंस से ट्रेवल करना। तो हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा 2v से और यहाँ पे v से, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने ये लिया है। अब मुझे ये बताओ कि उसकी एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे एक इसका फॉर्मूला होता है, आपको मैं बता दूं, v एवरेज जब भी इस तरीके से बोला जाए तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 आंसर आ जाएगा, रखोगे तो। पर ये हर केस में नहीं होता, अगर ये 2 की जगह कुछ और बोल देता, डबल स्पीड की जगह कुछ और बोल देता, तो आप परेशान हो जाते, फिर आप नहीं कर पाते, इसलिए इसको देखना जरूरी है। चलो, v एवरेज कैसे निकालोगे? v एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला है बताओ? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। भाई यही तो होता है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टोटल टाइम कितना लगा, एवरेज। आप जब घर से गाड़ी लेके निकलते हो और आप कहीं दूर डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले होते हो, तो आप क्या करते हो? आप ये पहले चेक करते हो ना कि यार हम इतने बजे निकले थे, इतने बजे पहुंचे, इतना टाइम लगा। अब इस बीच में कभी आप गाड़ी स्लो होती, कभी जीरो भी हो जाती, ब्रेकर भी आ जाता, कभी तेज से आप भगाते भी हैं हाईवे के अंदर, दोनों चीजें होती हैं। तो आप हर चीज को कैलकुलेट नहीं करते, आप सिर्फ टाइम देखते हो, एवरेज टोटल स्पीड देते हो और काम खत्म हो जाता है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम खत्म। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया। तो टोटल डिस्टेंस तो हमको पता है कितना है, d प्लस डी 2d। टोटल टाइम हमको नहीं पता। सपोज यहां पे टाइम लग रहा है t1 और यहां पे टाइम लग रहा है t2, हमने ऐसा मान लिया। तो t1 टाइम को हम निकाल लेते हैं, v वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है t1, ठीक है। अगर वो v वेलोसिटी चली है तो ये होगा, अगर वो 2v से चली है तो क्या होगा, d बाय t2 होगा, हमको ही पता है। तो t1 यहां से निकालो, t1 की वैल्यू आ गई कितना, d बाय v, और यहां से t2 की वैल्यू कितनी आ गई, d बाय 2v। यही तो करना है, ये t1 की वैल्यू, ये t2 की वैल्यू यहां रख देना है, यहां पे t1 प्लस t2 रख दिया मैंने। अब इस इक्वेशन में 2d ऊपर है, नीचे क्या है, d बाय v प्लस d बाय 2b। अब इसको हम फिर से सॉल्व करते हैं, 2d। अब मैं नीचे वाले को सॉल्व करता हूं, d को कॉमन ले लेता हूं और d से d कट जाएगा, इसका मतलब ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एवरेज, ठीक है। d बाय कितना टाइम लगेगा, 1 बाय v प्लस 1 बाय 2v, ऐसा। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो इट विल बिकम 2v, v कट जाएगा, इट विल बिकम 2 प्लस 2v से 2v गया 1, 2 प्लस 1 3, तो इट विल बिकम 3 बाय 2v यहाँ पे नीचे। और इसको हम फिर से सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 2 2 जा 4, 2 इंटू 2v ऊपर गया, राइट, ये 2 ऊपर जाएगा ना, और ये 3 नीचे रहेगा, तो ये 3, तो इट विल बिकम 4v बाय 3। क्या ये आंसर कहीं आपको दिख रहा है आपके ऑप्शन में? तो आप लगा दो 4v बाय 3। आप बोलोगे सर हमको दिख गया, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्चुअली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो अगर वो कल को ये 2v की जगह पे 3v दे देता ना, यहाँ पे वो दे देता है 3 दे देता, देखो मैं कौन से बताता हूँ, ये कल को वो 3v दे देता, या 4v दे देता, या 5v दे देता, या वो दे देता कि इसको हमने 4 बार डिवाइड कर दिया, v 2v 3v 4v 5v, ऐसे 4-5 डिस्टेंस दे देता कि अलग अलग डिस्टेंस d d d d। आपको सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, d d d d करोगे, v v v v हर जगह यही t1 t2 t3 t ऐसे निकालोगे सबका और नीचे रख दोगे और आंसर आ जाएगा, एलसीएम लेके काम खत्म। यही लॉजिक लगाना है, हर जगह यही करना है, ठीक है ना, परेशान नहीं होना। 2030 का क्वेश्चन ध्यान से देखो। A bullet from the gun is fired in rectangular block, ठीक है भैया, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक उठाते हैं, कहाँ गया ब्लॉक हमारा, ये रहा ब्लॉक, शबाक, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है रेक्टेंगुलर थोड़ा सा, है ना, रेक्टेंगुलर है। इस ब्लॉक में एक बंदूक आती है और ऐसे घुस जाती है, बंदूक की गोली। सो बुलेट जो है, व्हेन अ बुलेट ट्रेवल 24 सेंटीमीटर, अगर बुलेट ट्रेवल करती है 24 सेंटीमीटर ब्लॉक के अंदर हॉरिजॉन्टली, द वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है u/3 हो जाती है, देन इट फर्दर penetrate block same direction before coming to the rest exactly at the end of the block, the total length of the block is, कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन सबसे पहले समझा देता हूं। वो कह रहा है कि ऐसा कोई एक ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक, एक बुलेट ट्रेवल हो रही है, समझिएगा बात को, बुलेट को किसी और कलर से ले लेते हैं, एक बुलेट ट्रेवल हो रही है, बुलेट, ये बुलेट यहां तक पहुंचती है, सपोज पेनिट्रेट होके, ठीक है, ये बुलेट ऐसे चलती हुई आई, यहां पे टकराती है और अंदर घुसती हुई यहां तक पहुंचती है। जब वो यहां तक पहुंचती है, एक हमने एक डिस्टेंस लिया, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो v/3 हो जाती है। इसकी पहले वेलोसिटी v थी और फिर इसकी वेलोसिटी v/3 हो जाती है। वो कितना ट्रेवल करती है, वो 24 सेंटीमीटर ट्रेवल करती है। वो 24 सेंटीमीटर ट्रेवल करती है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की u/3 मतलब v/3 हो जाती है। फिर वो बोल रहा है कि अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल करते 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 वो रेस्ट में कब आती, जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचती है बिल्कुल एंड पे, वो हो जाती है रेस्ट पे, उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लिया u/3, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u/3, कभी कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैंने इसको कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी u है और ये इधर u/3
वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इसकी हो जाती है 0। तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अगर आपने ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, ये x की वैल्यू निकाल ली, तो इस टोटल वैल्यू में ऐड कर दोगे x + 24, तो आपकी टोटल जो उसका ब्लॉक का डिस्टेंस है वो निकल के आ जाएगा। वैसे तो x की कोई वैल्यू नहीं है आपकी जिंदगी में, मुझे मालूम है, बट चलो वहां से वापस आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करोगे क्वेश्चन को सॉल्व? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो और बताओ कैसे करोगे। सोचो देखो, 3 कंडीशन लेते हैं हम यहाँ पे। ये पहली हो गया, ये सेकंड हो गया और यहाँ पे थर्ड हो गया। ये 3 सिनेरियो बन रहे हैं टोटल। कभी कभी मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता हूँ, ठीक है। अब 1 और 2 के बीच में बिटवीन, अब देखो मैं इतना इजी स्लो इसलिए समझा रहा हूं, आप लोग चाहो तो स्पीड में देख सकते हो, इसलिए क्योंकि आपको समझ में आए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो स्पीड में करो, मैं चाहूं तो 2 मिनट में सॉल्व कर दूं, मैं तो ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर दूं, है ना। ये भी बता रहा हूं, आपको बताऊंगा कैसे। देखो बिटवीन 1 और 2 अगर वो ट्रेवल कर रहा है, 1 से 2 के बीच में वो ट्रेवल कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी? v² = u² + 2as। फॉर्मूला लगाओ। अच्छा ये क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि डिस्टेंस पता है, इनिशियल पता है, फाइनल पता है, एक्सीलरेशन निकल जाएगा हमें। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई? u/3, 1 और 2 के बीच में, तो u²/3 मतलब 9 = u² + 2as। एस क्या होगा? 24। अच्छा प्लस लगाना सही है, एक्सीलरेशन को हम नेगेटिव ले सकते हैं क्योंकि डीएक्सेलरेट हो रही है और होते होते एंड में 0 हो जा रही है, तो हमने इसको माइनस ले लिया, ठीक है ना, चलेगा ना यहाँ पे, ठीक है। अगर ये ले लिया तो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, क्या बन गया? 2a × 24 = u²/9 - u², that is it will become 8u²/9। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप नोट करके रखिएगा। अब 2 और 3 के बीच में बिटवीन 2 और 3, चलो 2 और 3 के बीच में भी निकाल लेते हैं इनिशियली। अब ये इनिशियल बन जाएगी, ये फाइनल बन जाएगी। इनिशियल क्या है यहाँ पे? 0, सॉरी फाइनल 0 है, इनिशियल कितनी है? u²/3 मतलब u²/9 हो जाएगा, -2as। s मतलब ये वाली डिस्टेंस जिसको हम x ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 2ax, यही तो x निकालना है। अब बताओ 2ax = u²/9 हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x = u²/9 और 9 × 2a। ये लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। 2a से यहां से अपन इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है, 2as, ठीक है। तो अब यहां पे जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे फर्स्ट और ये आपकी सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को जब भी आप सॉल्व करोगे तो यहां पे आप लिखोगे, देखो u²/9 कट जाएगा, ये कट जाएगा, मैं सॉल्व करके बता देता हूं आपको। 2a = 24 = 8u²/9, ठीक है। और यहाँ पे हम किसकी वैल्यू रखेंगे? x की वैल्यू अपनी निकाल रहे हैं, तो x में यही x = पहले लिख लेते हैं, x = u²/9 × 2a। अब बताओ मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि इजी होगा अपने को निकालना। 2a की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, 2a की वैल्यू आ गई, दिस इज 3, राइट, कटने के बाद, और ये हो जाएगा u²/9 × 3, राइट। 2a की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो x में जब पुट करी तो ये बन जाएगा u²/9 × 2a की जगह पे u²/9 × 3। देखा मैं क्यों नहीं कर रहा था? इसलिए, ठीक है। और ये 3 ऊपर चला जाएगा, u² कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ वुडन ब्लॉक कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। आपकी x की वैल्यू जो थी उसमें हम ऐड करेंगे दिस 24 सेंटीमीटर, तो +24, तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी? 24 + 3 दैट इज द 27 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब आंसर देखो 27 सेंटीमीटर, डी इज योर करेक्ट आंसर यहाँ पे। तो आप लोगों ने इजीली क्वेश्चन नंबर इसको सॉल्व कर दिया। चलो 2023 का एक और क्वेश्चन आपके सामने है। हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ड अक्रॉस द रिवर। एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज बनाते हैं रिवर के ऊपर, ठका ठका ठका, बॉल वर्टिकली फेंका जाता है, अपवर्ड वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, बॉल स्ट्राइक करती है वाटर सरफेस के अंदर आफ्टर 4 सेकंड। द हाइट ऑफ द ब्रिज बताना है, जी की वैल्यू बोल दी है 10 ले लो। चलो बताते हैं, इजी, s = ut + ½ at² लगा दो, आ जाएगा s = ut + ½ at² लगा दो, आंसर आ जाएगा, काम खत्म, ठीक है। चलो डिस्टेंस निकालनी है, s निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जल्दी बताओ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 4 है, 4, टाइम कितना लग रहा है? 4 लग रहा है, प्लस हाफ। अच्छा एक्सेलरेशन जी तो नीचे की तरफ है, तो जी को नेगेटिव लोगे या पॉजिटिव लोगे बताओ? नेगेटिव लोगे ना, तो ये हो जाएगा माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, ऑलरेडी बोला गया है, टाइम का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, 4 सेकंड का स्क्वायर 16, ठीक है। 2 से कट किया दैट इज 8,
4 4 जा 16 माइनस 10 इंटू 8 दैट इज 80। अब ये जो डिस्टेंस है 16 माइनस 80, तो हमने डिस्टेंस तो ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं और डिस्टेंस नेगेटिव है, नीचे की तरफ है, तो हम उसको भी माइनस ले लेंगे, माइनस एस। ठीक है, और ये फिर डायरेक्ट आप लिख लो, माइनस साइन इंडिकेट की डिस्टेंस जो है नीचे की तरफ है, काम खत्म। ठीक है, 16 माइनस 80 मतलब 80 माइनस 60 दैट इज द माइनस 64 मीटर आंसर, दैट इज द 64 इज योर रियल आंसर। तो 64 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कुछ बच्चों को ना इसमें प्रॉब्लम होगी, मैं जब करवा रहा था ये क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो रहा था कि सर ये मान लो ये ब्रिज है और ये पानी बह रहा है नीचे आपका, फॉर एग्जाम्पल ऐसा वाटर फ्लो हो रहा है। अब इस वाटर फ्लो होने में कुछ बच्चों को आया सर अगर वो यहाँ खड़े होकर ऊपर की तरफ फेंकता है तो इनिशियल वेलोसिटी u है उसकी, और वो ऊपर जाता है फिर वो नीचे आता है यहाँ पे छपाक से यहाँ पे गिरता है, तो सर ये बताइए कि इस केस में तो यहाँ पे भी तो टाइम खर्चा हो रहा है ना, तो आप ये क्यों डायरेक्ट क्यों ले रहे हो इसको ऊपर, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। देखो अब होता क्या है कि ये कॉन्सेप्ट है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट तो यहीं से नापोगे ना आप, टोटल ये तो एक बार गया और फिर वापस आ गया, तो दोनों तो कैंसिल आउट कर देता है, जैसे दोनों कैंसिल आउट किया तो सिर्फ आपका यही बचा, तो इसीलिए आप डिस्प्लेसमेंट ही मेजर करते हो, इसलिए आंसर आपका सही आता है। आप चाहो तो उसको ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो कि पहले आप लंबा चौड़ा मेथड है कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a लगाओ कि वो, और वी इक्वल टू यू प्लस ए टी भी लगा सकते हो। ठीक है, जी है कितना टाइम लगेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी 4 है, फाइनल वेलोसिटी 0, हाइट मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए तो उसका टाइम कितना लगेगा, तो यहां से आप निकालोगे माइनस 10t, तो आ जाएगा t की वैल्यू 4/10, मतलब समथिंग 0.4 सेकंड आ जाएगा। अब जितना समय ऊपर जाने में लेगा उतना समय नीचे आने में लेगा, तो 0.4 सेकंड इसमें लेगा, 0.4 सेकंड इस पे लेगा, दोनों में 0.04 सेकंड लेगा, तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 0.4 प्लस 0.4 दैट इज 0.8 सेकंड हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अब 0.8 सेकंड हो जाएगा, तो ये बता रहा हूं, तो टोटल टाइम कितना लग रहा था, 4 सेकंड लग रहा था, उसमें से आप माइनस करोगे 0.8 सेकंड को, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3.2 सेकंड। ठीक है, अब देखो अब यहां पे बॉल है, अब डायरेक्शन आपको पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, अब डायरेक्शन क्योंकि नीचे ही बॉल जा रही है, नीचे हो जा रही है, तो अब इसको आप ऐसे सॉल्व कर लो, चलो 3 टाइम को 3.2 सेकंड लेके इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। मैं बता रहा हूं आपका होमवर्क है, मैं करके देता हूं थोड़ा सा कि s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें अब एक्सेलरेशन को आप यहां पे नेगेटिव नहीं लोगे क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम नीचे की तरफ है और उसकी डायरेक्शन भी सेम नीचे की तरफ है, तो s इक्वल टू ut इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 4 इंटू टाइम 3.2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है जल्दी बताओ, एक्सप्रेशन कितना 10 इंटू 3.2 का होल स्क्वायर 80 स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर 64 आएगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, जो कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, मैं आपको एक क्वेश्चन को 10 तरीके सॉल्व करके दिखा सकता हूं, राइट। चलो, the ratio of the distance traveled by the freely falling body in the first second third and the fourth second are, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट है अपने आप में क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखना भाई इक्वल तो नहीं होगा, खत्म कर दो, और बिल्कुल ऐसा सीधा सीधा भी नहीं होगा, इसको भी खत्म कर दो। अब ये होगा या तो ये होगा, अब ये कैसे निकालेंगे वो आपको मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू बताता हूं। सबसे पहले आप इसको समझो, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, क्या करोगे, वैसे एक फॉर्मूला होता है कि nth टर्म्स में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, इसको आपको याद होना चाहिए कि ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉरी ए टी स्क्वायर होता है, तो टाइम पीरियड को आप क्या लिखते हो यहाँ पे 2n-1, क्या लिखते हो 2n-1। अब ये सिर्फ मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा आपको, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा फॉर्मूला आया कैसे और क्यों इंपॉर्टेंट है, कल वो क्वेश्चन परेशान कर दे फॉर्मूला भूल जाओ तो कैसे सॉल्व करोगे। ध्यान से देखो उसको, ut प्लस हाफ एटी, अब अगर फ्रीली फॉलिंग है तो ut तो 0 होगा, ये तो 0 होगा, इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं यहीं पे, तो क्या बन गया मेरा फॉर्मूला nth टर्म के लिए हाफ ए 2n-1। अब पहले इस फॉर्मूले को समझते हैं, ये क्वेश्चन को समझते हैं। वो ये कह रहा है कि ऊपर से एक बॉडी गिरी तो एक सेकंड में इतना ट्रेवल करी, दूसरे सेकंड इतना, तीसरे सेकंड इतना, चौथे सेकंड इतना, तो हर सेकंड में उसका रेशियो कितना है, क्योंकि हर सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सेम नहीं करेगी, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वो नीचे आती जाएगी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है किसी भी बॉडी के ऊपर, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है ना, खींच रही ना, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी अलग होगी, तो यहाँ पे डिस्टेंस s1 मान लिया, यहाँ पे डिस्टेंस s2 मान लिया, यहाँ पे s3 मान लिया, और यहाँ पे s4 मान लिया, तमाम। चलो सॉल्व करते हैं, बताओ s1 कैसे निकालोगे, पहले बहुत इजी, s1 निकालोगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सब में ut खत्म कर देना, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, टाइम कितना लगा 1 सेकंड, तो 1 सेकंड का स्क्वायर, तो कितना आंसर आ गया, s1 इज g/2 आ गया। सेकंड देखो s2 half g, this is not s2, this is s1 plus s2,
ठीक है ना, समझना। अभी हम क्या कर रहे हैं, S1 प्लस S2 निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको टाइम तो पूरा लेना पड़ेगा ना, 2 सेकंड में कितना ट्रेवल किया वो निकालना पड़ेगा। तो यहां से आ जाएगा 4G/2। सर कट कर दे, नहीं करना है, गलती नहीं करना, हर में से जल्दीबाजी नहीं करना है कि देखा नहीं तो फटाफट निपटा दो, कट कर दो, नहीं करना है ना। तो 2 से 4 नहीं कट करना है। अब आपको देखना है कि S2 कितना है। तो S2 निकालने के लिए इसमें से उसको माइनस कर दो, ये माइनस हो जाएगा तो S2 आ जाएगा। तो आप जब इसको माइनस करोगे 4G/2 में से 1G/2 बन गया, 4G/2 है, उसमें से एक चला गया तो कितने बचे, 3 बचे, 3G/2 बचे, तो 3G/2। तो S1 आपको निकल के आ गया G/2, S2 निकल के आ गया 3G/2। वैसे तो यहीं से समझ में आ रहा है कि रेशियो का आंसर 1:3 होना चाहिए, सी आंसर होना चाहिए, और यहीं से आपको समझ में आ गया 1:3:5:7 आंसर होगा। ठीक है ना, बट फिर भी थोड़ा सा और समझते हैं, कल को क्वेश्चन और टफ बना दे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो S2 तो हमको समझ में आ गया, निकल गया। ऐसे ही S3 निकाल लेते हैं। S3 निकालने के लिए क्या करोगे, सेम प्रोसेस, हाफ G T², 3 3 9, तो क्या हो गया 9G 9G/2, ठीक है, सॉरी 9G/2 आ गया। अब 9G/2 आ गया तो सिर्फ S3 चाहिए, तो S1 प्लस S2 को माइनस कर दो, तो 9 - 4 तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो S3 निकल के आया, ये तो S1 प्लस S2 प्लस S3 था, तो माइनस करने पर क्या आ जाएगा, 9 - 4 दैट इज द 5G/2। देखो रेशियो सही आ रहा है ना, 5G/2 तो कट जाएगा, तो रेशियो सही आ रहा है। तो ये तो हमको निकल गया सिंपली। अब वो फॉर्मूला सर कैसे आया, ये 2n - 1 का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं पहले। ये समझो कि बहुत ईजी है कि अगर n टाइम में अगर वो पहुंचता है, t ले लेते हैं, n की जगह पे t कंसीडर करते हैं, कि हम कर क्या रहे हैं, ये उसके पहले वाले को माइनस, ये उसके पूरे पहले वाले को माइनस। अगर हम इन दोनों के बीच का टाइम निकालना है तो S4 निकालेंगे, और उसके पहले जितना टाइम लगा है पूरे समय को, इस पूरे समय को, जितना समय लगा है इस पूरे समय को माइनस करते हैं हम S4 निकालने के लिए। तो हम S4 निकालने के लिए, मैंने S4 निकालने के लिए क्या किया, हाफ जी पूरा समझ लिया, पहले ये पूरा समझ लिया मैंने, है ना, मतलब टी लिया, T² ले लिया। फिर मैंने क्या किया, उसके ऊपर तक जितना था उसको माइनस कर दिया, उसके जस्ट एक ऊपर, मतलब जस्ट एक ऊपर मतलब T - 1 तक। तो माइनस किसको किया मैंने, हाफ G T - 1²। उसके जस्ट एक ऊपर क्या होता है, 1 सेकंड पहले, तो -1 कर दिया। कल को ये 2 सेकंड के इंटरवल में पूछ ले, अब समझो बात को, मैंने क्यों कॉन्सेप्ट समझाया कि 1 सेकंड की जगह वो पूछ ले कि सर बच्चा बताओ कि 2 सेकंड में हर 2-2 सेकंड का रेशियो बताओ, कि 2 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, फिर 2 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, फिर तो वहां पे T - 1 है, यहाँ पे T - 2 कर देना, काम खत्म। वो 3 सेकंड बोले तो यहाँ पे T - 3 कर देना, काम खत्म। वो 4 सेकंड बोले, 5 सेकंड बोले, वो कुछ भी कर ले, आप आंसर यहाँ पे लगा के आ जाओगे। तो जैसे ही हाफ जी करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, हाफ जी कॉमन ले लूं मैं, आंसर सॉल्व करता हूं पहले, T² माइनस इसको ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, T - 1 का होल स्क्वायर, तो इट विल बिकम T² + 1 - 2T। ठीक है, अब देखो हाफ जी बाहर रहेगा, T², ये माइनस अंदर जाएगा तो ये T² माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये 2T बन जाएगा, T² कट जाएगा। हाफ ये क्या बना, यहां पे लेके आता हूं, ये बना हाफ जी, और क्या बना बच्चा, 2T - 1 बचा। अब यही तो मैं कर रहा था, शुरू से फॉर्मूला बनाता था, हाफ जी मतलब एक्सेलरेशन। ये अभी यही इसी पे ना एक ब्लॉक वाला क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कि भाई ऐसा ब्लॉक है ऊपर से नीचे आ रहा है, उसका रेशियो बताओ। सर ये क्या ब्लॉक वाला कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो। इसी क्वेश्चन में मैंने एक जनरलाइज फॉर्मूला बताया कि nth टर्म में वो कितना चलेगा, n सेकंड में। तो मैंने बताया nth समय में मैंने t की जगह पे n ले लिया है, तो हाफ g की जगह पे एक्सेलरेशन इसलिए लिखा है, g इज नॉट एक्सेलरेशन, और यहां पे लिखा t, सॉरी क्या लिखा, 2T - 1, 2T - 1। इसको याद रखोगे, लाइट सिंगल वाला। मैं वो क्वेश्चन दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं उसी क्वेश्चन पे जाता हूँ, शायद जल्दी से दिख जाए। हाँ, 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए कहता हूँ पीवाई रिपीट करोगे तो यूं बनेगा। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम द t = 0, Sn be the distance traveled by the block in the interval n-1 and t = n, the ratio of Sn to Sn+1। वही पूछ रहा है कि वो कुछ ट्रेवल कर रहा है, एक ब्लॉक है इस तरीके से, और वो ट्रेवल कर रहा है, तो वो nth टर्म में कितना ट्रेवल कर रहा है, रेशियो लो n+1 टर्म का। कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं, टाइम पीरियड दे दिया है t = n और t = n-1। क्या इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, बताओ, इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक फॉर्मूला जो अभी हमने सीखा था, इसके जस्ट पहले क्या सीखा था कि हाफ a 2T - 1, इसमें लगा दो, काम खत्म। इसमें आप लगाओ कैसे, हाफ एक्सेलरेशन a 2T - 1। अब देखो यहां पे a जो है, यहां पे a क्या चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना होता है बताओ, एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, g sin थीटा हो जाएगा, बस वही तो गेम हो गया, जी साइन थीटा जी कॉस थीटा। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया
तो मतलब कि हाँ, अब आपको चीजें बन रही हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। क्लियर हो रहा है? देखो, तो एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या हो गया, जी साइन थीटा होता है, हमको पता है, तो हाफ जी साइन थीटा पुट कर देंगे बस, और 2t-1, तो 2t की जगह पे क्या पुट करूंगा, n, तो 2n-1। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या पुट करूंगा, t की जगह पे n-1, और हो जाएगा मेरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, सो ये n+1 का रेशियो दिया है, तो n+1 पुट कर देंगे, तो n+1 पुट कर दूंगा और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर ये Sn टर्म का हो गया, मैं इसको डिटेल में सॉल्व करवा दूंगा, पहले हम इधर आ जाते हैं, चलो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। S nth टर्म का क्या निकालोगे, nth टर्म में वो कितना चला, हाफ जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 जी लिखा ना, ये उसी को लिखा, दिस दिस 2t-1 है, 2n-1, तो यहाँ पे लिख दो 2n-1, इक्वेशन फर्स्ट। Sn+1 एक ज्यादा, खत्म, और कुछ नहीं। बताओ, जी साइन थीटा बाय 2 यही लिखोगे। अब 2n की जगह पे n+1-1 ये पुट कर दोगे, इसको सॉल्व कर दोगे। अब हालांकि इसका भी कोई मतलब नहीं है, ये कट जाएगा, ठीक है, रेशियो जब लेंगे तो कट जाएगा ऐसे, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, 2n-1, नीचे बचेगा 2n+2-1, तो ये क्या बन जाएगा, 2n+1 बच जाएगा, ऊपर 2n-1, नीचे 2n+1, तो Sn डिवाइडेड बाय Sn+1 जो होगा वो हो जाएगा 2n-1, 2n+1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो समझ में आ गया ना क्या बोला, वही क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया कि इंक्लाइन प्लेन में स्लाइड कर रहा है, तो nth टर्म n टाइम पे उसका क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और n+1 टाइम पे क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दोनों का रेशियो निकालो, काम खत्म। तो हमने ये देख लिया। चलो बच्चे क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है आपके पास, तो पार्टिकल मूव कर रहा है 30 डिग्री 45 डिग्री एक्स एक्सिस, अरे यार जल्दी क्वेश्चन क्या बताऊं उसको मैं, चलो 30 डिग्री है, वो पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वही तो निकालना है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट है नीचे टाइम है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टाइम, रेशियो डिवाइड कर दो, डी बाई टी क्या होता है, यहाँ पे डी बाई टी क्या दिख रहा है आपको, टेन थीटा, यही तो एंगल होता है, तो कभी भी टेन थीटा एंगल जो लेते हैं ना, टेन थीटा स्लोप होता है, स्लोप को ही वेलोसिटी बोलते हैं, यहीं पे आ गया काम, तो टेन 30 डिग्री डिवाइडेड रेशियो ले लो 1045 डिग्री से, खत्म। 10 30 डिग्री, ये 30 है, ये 45, दोनों का रेशियो पूछा, 30 डिग्री 1/√3:1, मतलब 1/√3, √3 से जाएगा आंसर, 1/√3 आंसर आ गया, खत्म। देखते सॉल्व हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो पोजीशन एक्स-टी ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज दिस, ओहो पॉजिटिव एक्सेलरेशन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन इसमें आपको फाइंड आउट करना है, एक्स-टी ग्राफ है, डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे थर्ड वाले केस पे देखो, वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी भी इसके अंदर है। अगर वेलोसिटी इसके अंदर है, लेकिन वेलोसिटी कैसी है, यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ये रीड करना आना चाहिए, मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाया बच्चों को, है ना। ये देखो यहाँ पे तो डिस्टेंस ही कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब डीएक्सेलरेट हो रहा है, कुछ अजीब से, तो हटाई दो फोर्थ वाला, ठीक है। अब बचा तो 2 होगा, ये तो 1 होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में देखो, इस केस में बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है, लेकिन कैसे बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा रुक जा रही है, मतलब रुक नहीं रही है, थोड़ा सा नॉट पॉजिटिव सेंस में डीएक्सेलरेट टाइप की हो रही है ना। डिस्टेंस इतनी तेजी से नहीं बढ़ा, तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी, वेलोसिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग बट नॉट लाइक दैट, एक्सेलरेशन इज यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है ना, क्योंकि डीएक्सेलरेट हो रही है, टाइम से वो बढ़ना कम हो रही है, स्पीड कम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी जो डिस्टेंस है बहुत तेजी से और ज्यादा बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, एकदम से आ जाएगा कि बिल्कुल बिल्कुल स्पीड कितनी, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, तो 1 आंसर आ जाएगा। ये रीड करना मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, इसके ऊपर मैं और डिटेल में क्लास लाऊंगा, तो डिफरेंशिएट करो और देख लो जो भी पॉजिटिव है, तो आंसर आ गया, ठीक है। ये वाला ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन को। चलो 2021 का ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। कार जो है स्टार्ट होती है फ्रॉम रेस्ट, accelerate at 5 meter per second at t equal to 4 seconds. A ball is dropped out of the window by the person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t equal to 6 seconds? What is this? Very easy question, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्या आप इसे बता सकते हो? क्वेश्चन क्या था मैं आपको बताता हूँ। एक कार है, ये कार ट्रेवल कर रही है, ठीक है, अकॉर्ड ट्रेवल। अब जैसे ट्रेवल अब ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, आप लोग ऐसा फेंक देते हो कचरा, आप लोग नहीं फेंकते, आप लोग अच्छे बच्चे हो, है ना, जो गंदे बच्चे होते हैं फेंकते हैं, तो वो कार से जो है कचरा उठाया और इस तरीके से फेंक दिया। तो अब कार की जो स्पीड है, एक्सेलरेट 5 मीटर पर सेकंड से स्पीड से वो एक्सेलरेट होकर चली है 4 सेकंड में, मतलब आफ्टर 4 सेकंड उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड होगी।
होगी। देखो ना 4 सेकंड में 5 5 5 5 5 4 जा 20 ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये ओ सॉरी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा दो, एक्स आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल 0 है प्लस 80 लगा दो, एक्सेलरेशन कितना है 5 है, टाइम कितना है 4 है, 5 4 20 आ गया। ठीक, घबराना नहीं। और बॉल इज ड्रॉप आउट ऑफ द विंडो, इस टाइम पे तो वेलोसिटी जैसे ड्रॉप किया तो उसकी भी वर्टिकल में ये आपके पास गाड़ी है ना, 4 चक्का लेके आप ऐसे गाड़ी बना लेते हैं। ये देखो क्या बढ़िया आपकी गाड़ी है ना। अब इस गाड़ी से आप यहाँ से ये खिड़की भी बनाना जरूरी है क्या? चलो खिड़की भी आपकी बना देते हैं। ये आप बैठे हुए हो, खिड़की ये दरवाजा आ गया है ना, ये खिड़की हो गई, ये ड्राइव। तो यहाँ से आपने फेंका फटाक, तो इसकी जो ऐसे जाएगा तो ऐसे, तो ये इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जैसे ही ड्रॉप होगा उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, सामने की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स उस जो ऑब्जेक्ट है उसको रोक रहा है? ऐसे नहीं रोक रहा, क्योंकि हम वैसे ड्रैग वगैरह रहेगा, एयर फ्रिक्शन वगैरह रहेगा, उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे, तो उसको कोई नहीं रोक रहा। तो सामने की डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड चलती जाएगी, मतलब वो ऐसे ऐसे मूव करता जाएगा सीधे की तरफ, तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन ग्रेविटी इंस्टेंट में काम करेगी, उसे नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, जी लगाएगी। जी मतलब 10 मीटर पर सेकंड या 9.8 मीटर पर सेकंड जो भी दिया हो, तो जी लगाएगी, तो वो इस तरीके से मूव करके वो नीचे आएगा और ऐसे गिरेगा। तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन एक तरीके से फॉलो करेगा। तो डिस्टेंस आएगा, ये स्पीड सेम रहेगी, यहां तक 20 मीटर पर सेकंड स्पीड रहेगी और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकराएगा जमीन। ठीक है, और ये जी जो है ये स्पीड से इसको नीचे लाएगा 10 मीटर पर सेकंड से। तो ये तो समझ में आ गया अपन को, क्या समझ में आ गया कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, वो जी ही होगा। मतलब जी 10 है, तो कहां पे 10 दिख रहा है, एक ही जगह दिख रहा है। आंसर मार दो, लॉजिकली सॉल्व करना था आपको, ये वेलोसिटी 20√2 निकालना भी नहीं था, ये बता दूं, ये आपको निकालना भी नहीं था। अगर आपने ये लॉजिक लगा लिया था कि जो इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड सीधी जा रही है, ये जी नीचे ला रहा है, तो ये नीचे ला रहा है, तो यही एक्सेलरेशन होगा इसके पास, एकमात्र एक्सेलरेशन इसके पास जी है और कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो बस हो गया काम खत्म। ठीक है, अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको मैं बोलूं कि सर नहीं 20√2 कैसे आया ये भी निकाल दो, तो चलो ये भी बता देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको भी अगर आपको समझना है तो क्या होगा, मैं निकाल देता हूँ कि जी से नीचे आ रहा था, कितना समय लगेगा, पहले तो टाइम निकालना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, अपन इसको बाद में कभी देखेंगे। 20 मीटर पर सेकंड सीधे जा रहा है, उसको रूट ले लोगे तो इजीली आंसर आ जाएगा v वेलोसिटी x डायरेक्शन में स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ y डायरेक्शन के स्क्वायर, x डायरेक्शन के स्क्वायर 20 आ जाएगा, तो 20 का स्क्वायर ले लोगे। वेलोसिटी ऑफ बाय डायरेक्शन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बाय डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ऐसे चलो मैं बता देता हूं, वेलोसिटी ऑफ बाय डायरेक्शन कैसे निकालोगे जल्दी बताओ। नीचे आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, नीचे की तरफ, सामने की तरफ तो 20 है, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे फ्री फॉल है ना, तो ut 0 हो जाएगा, हाफ v सॉरी u स्क्वायर 0 हो जाएगा, u स्क्वायर 0 हो जाएगा प्लस 2as, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 10, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा बताओ, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा जनरली 2as v स्क्वायर v प्लस u प्लस 80 भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा आपको। v इक्वल टू यू प्लस 80 ले लो, खत्म हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस 80 ले लो। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया इसकी, फाइनल वेलोसिटी अपने को नहीं मालूम, वही तो निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, एक्सेलरेशन इसका g हो गया 10 और टाइम पीरियड कितना लग गया इसमें 2 सेकंड। 2 सेकंड कैसे निकाला, 2 सेकंड मैंने फटाक से कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट किया ये बताओ, 4 सेकंड पे ड्रॉप हो रही है और उसका जो टोटल मोशन है वो 2 सेकंड का है, नीचे आने तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, खत्म, 2 सेकंड आ गया, तो ये फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल है 6 सेकंड, तो टोटल कितना हो गया 6 सेकंड है, ऑफ 6 माइनस 4 सेकंड तो ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है और 2 सेकंड बचा, तो 2 सेकंड हमने पुट कर दिया, तो 10 इंटू 20 आ जाएगा, ये भी 20 का फिर से ले लो, खत्म। अभी निकाल लोगे यार, बहुत इजी है ना, इतना क्या बताऊं मैं। चलो 2020 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर, द ग्राउंड इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड। अब वो क्या है, बच्चा बड़ा ही नालायक है, नीचे पत्थर फेंक रहा है, बताओ है ऐसा। ये जो है एक मान लो कि टावर है और ऊपर चढ़ा हुआ है टावर के अंदर, आप तो चढ़ते नहीं, आप तो अच्छे बच्चे हो, तो टावर से वो नीचे की तरफ पत्थर फेंकता है, वो फ्री फॉल नहीं करता है, स्पीड से फेंकता है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखता है वो, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकता है। जैसे ही नीचे टकराती है धपाक, इसकी स्पीड कितनी होती है 80 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी होती है, ठीक है, तो 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाती है। जी एक्सेलरेशन कितना लग रहा था, जी 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से लग रहा था, पर सेकंड स्क्वायर से इसका एक्सेलरेशन लग रहा था। हाइट ऑफ द टॉवर बताना है, कितनी हाइट पे चढ़ा हुआ था, नालायक बच्चा, ये आपको बताना है। नालायक नहीं है, अच्छा बच्चा है ना। नालायक किसी को हम क्यों नालायक कहें, हम किसी से दुश्मनी नहीं लेते हैं, आप लोग ले लेते हैं, मुझे मालूम है, गंदे बच्चे हो, कोई बात नहीं, आप लोग भी अच्छे बच्चे हो, मैं तो बस मजाक करता रहता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉवर। अब इसको बताओ कि इसकी हाइट कितनी है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस
2AS फॉर्मूला आंसर खत्म। फाइनल वेलोसिटी 80 का स्क्वायर कर दो, इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर कर दो, प्लस प्लस या माइनस, नीचे जा रहा है तो प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन 20 नीचे की तरफ है और ग्रेविटी भी नीचे ही लेके जा रहा है उसे, तो दोनों ही सेम जगह जा रहे हैं, अपोजिट नहीं है, तो प्लस होगा। यहाँ पे समझना है बात को। तो 2 × 10 इंटू डिस्टेंस, वही तो हाइट निकाली है, काम खत्म। तो इसको हम लिख सकते हैं 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 डिग्री कहाँ से लिखा गया, ये इसको इधर लेकर गया, माइनस हो गया, और 2 × 10 से नीचे डिवाइड, 2 × 10 से नीचे डिवाइड, यही हो जाएगी आपकी हाइट। और यही हाइट जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका कैलकुलेशन आ गया 300 मीटर का। 300 मीटर पे आपकी हाइट आ गई। 300 मीटर टॉप पर पता होता ना, ऊपर चढ़ के वो पत्थर फेंक रहा है नारायण बच्चा। ठीक है, तो अभी हमने ये चीजें सॉल्व कर ली। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और भी मिलेंगे, बहुत सारी ढेर सारी हम बातें करेंगे, मस्ती करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। डॉक्टर फिजिक्स आप लोगों के साथ है इन एसोसिएशन विद एडिवर्स इन्फिनिटी। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, एप्लीकेशन को बार बार बोल रहा हूँ डाउनलोड कर लो, सारी पीडीएफ, सारा मटेरियल, सब कुछ स्टडी थिंग, सब कुछ शेयर करूंगा, सब कुछ दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ले लो। बाबा जी की कृपा हो रही है, लेते जाओ लेते जाओ। डॉक्टर फिजिक्स की कृपा है तो लेते जाओ, जितना मिले ना बेचते जाओ और डॉक्टर बन के इलाज करो। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।